नमस्कार। आज हमारी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा और गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इंसान की लापरवाहियों के कारण दुनिया अगले दशक में ही जलवायु सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि को पार कर जाने की बहुत बड़ी संभावना है। ये वो लक्ष्य था जिसे दुनिया के देशों ने मिलकर पेरिस समझौते में तय किया था कि किसी भी तरफ से पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर से बचा जा सके। लेकिन तमाम वादों के बावजूद हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने की दिशा में हमारी प्रगति काफी धीमी है, जिसकी वजह से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। तो साइंस स्पार्क के इस एपिसोड में विस्तार से बात होगी इसी रिपोर्ट की। इस साल की रिपोर्ट भी भयावह स्थिति जो हमारे चारों तरफ बन रही है जलवायु परिवर्तन के लिए, उसका चित्रण करती है। किसी एक देश के करने से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। इसमें वैश्विक कोऑपरेशन की, सहयोग की आवश्यकता है। पहला सवाल, क्या कहती है यूएनईपी की रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट ने दुनिया की जलवायु कार्रवाई की कड़वी सच्चाई सामने रखी है। रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है जहां इस सदी यानी वर्ष 2100 तक पृथ्वी का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के सुरक्षित लक्ष्य से बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को अगले दशक में पार कर जाने की बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे में अगर दुनिया के तमाम देश अपने मौजूदा जलवायु वादों को पूरी तरह से लागू करते हैं, तब भी वर्ष 2100 तक पृथ्वी 2.3 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। साथ ही वैज्ञानिक मानते हैं कि तमाम प्रयोगों के बावजूद भी चिंताजनक खबर यह है कि वर्तमान नीतियों के हिसाब से तापमान में वृद्धि 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ओवरशूट अब तय है। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तेजी से कार्रवाई करके वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को वापस हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। यूनेप की जो रिपोर्ट है वो हर साल आती है और इस साल की रिपोर्ट भी एक भयावह स्थिति जो हमारे चारों तरफ बन रही है जलवायु परिवर्तन के लिए, उसका चित्रण करती है। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये आ रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है कि हम जो 1.5 डिग्री का तापमान है जो हमने निश्चित किया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, धरती इसके ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। यानी एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है और हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद हम इसको रोक नहीं पा रहे। दूसरा सवाल, ग्लोबल वार्मिंग और हर 10वां डिग्री क्यों मायने रखता है? ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब है मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स जलाना, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में लंबे समय तक होने वाली वृद्धि। आज पृथ्वी का औसत तापमान पहले ही औद्योगिक काल यानी इंडस्ट्रियल एरा से लगभग 1.42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो चुका है। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी खतरनाक नतीजे दे सकती है। इस सीमा से जितना दूर जाएंगे, जोखिम उतना ही बढ़ेगा। हाल के वर्षों में जैसा कि हम सब ने देखा कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हुआ है। भारत समेत दुनिया के तमाम देश भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि गर्मी हर साल पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है। कभी अचानक से बहुत तेज बारिश होगी, कभी अचानक से मौसम में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए इस रिपोर्ट में विशेषज्ञ बताते हैं कि हर 10वां डिग्री क्यों मायने रखता है। इसे ऐसे समझिए कि 10वां डिग्री का मतलब तापमान वृद्धि का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है।
यानी 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। जैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस और 1.6 डिग्री सेल्सियस के बीच का अंतर होता है। ये सुनकर भले ही मामूली लगे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और उसके विज्ञान में ये छोटा सा आंकड़ा जीवन और विनाश के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर 10वां डिग्री मायने रखता है, क्योंकि पृथ्वी का पूरा सिस्टम समुद्र, बर्फ, जंगल एक नाजुक संतुलन पर काम करते हैं। तापमान में यह मामूली वृद्धि भी समुद्री हीट वेव्स, कोरल रीफ का विनाश और भीषण गर्मी की लहरों की आवृत्ति को खतरनाक तरीके से बढ़ा देती है। यही 0.1 डिग्री सेल्सियस का अंतर ही तय करता है कि क्या हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा को पार कर रहे हैं। यह एक ऐसी सीमा है जिसके पार जाने पर जलवायु संकट के अटल और विनाशकारी परिणाम जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना सामने आ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के हर छोटे प्रयास जो इस 10वें डिग्री को भी कम कर सकते हैं, लोगों और पृथ्वी को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। तीसरा सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसान क्यों जिम्मेदार है? वैज्ञानिक प्रमाण साफ बताते हैं कि पिछले 200 सालों में हुई लगभग सारी ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इंसानी गतिविधियां ही हैं। जब से औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, हमने अपनी एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों की बड़ी मात्रा में इन्हें जलाना शुरू किया। इन ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें हवा में निकलती हैं। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक मोटे कंबल की तरह काम करती हैं, जो सूर्य की गर्मी को और बढ़ाकर पृथ्वी के अंदर तो आने देती है, लेकिन उसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोककर पृथ्वी के तापमान को कई गुना तक बढ़ा देती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी में खेती के तरीके और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, जो हवा से CO2 को सोखने वाले पेड़ों को खत्म कर देती है, जो कि इस समस्या को और भी बदतर बना देते हैं। अगला सवाल, इस समस्या से बचने का उपाय क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की इस गंभीर समस्या से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के नेताओं और हम सभी से निर्णायक और तेज कार्रवाई करने की अपील की है। हमें 2035 तक अपने उत्सर्जन को लगभग आधे से भी ज्यादा यानी कि 55% तक कम करना होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती करना, जिसके लिए हमें जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस पर निर्भरता छोड़कर तुरंत विंड और सोलर एनर्जी जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। अमीर देशों को गरीब देशों की मदद करनी होगी, ताकि वे भी फॉसिल फ्यूल्स छोड़कर तेजी से साफ और स्वच्छ ऊर्जा अपना सके। यह एक सामूहिक समस्या है जिसका समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है। यह एक वैश्विक समस्या है और इसके जो लोकल हैं वो प्रभाव तो दुष्कर हैं ही। वो तो हमारे सामने बिल्कुल प्रकट है कि हमारे ऊपर बाढ़ का, बारिश का, तापमान में वृद्धि का प्रतिकूल असर हो रहा है हमारे जीव जंतुओं पर, हमारे आवास पर, हमारी प्रोडक्टिव सिस्टम पर। और ये मुख्यतः जो हम जीवाश्म से यानी जो फॉसिल फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं अपनी आर्थिक वृद्धि में और आर्थिक कार्यों के लिए, ये उसका नतीजा है। लेकिन यह किसी एक देश के करने से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। इसमें वैश्विक कोऑपरेशन की, सहयोग की आवश्यकता है और ख़ासकर उन देशों ने जिन्होंने काफ़ी परिमाण में उत्सर्जन पहले से ही कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट एक चेतावनी की तरह है। ऐसे में हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स उत्सर्जन में तेज और बड़ी कटौती करके उस ओवरशूट को सीमित करना होगा जिसकी भविष्यवाणी की गई है। अगर हम आज कार्रवाई करते हैं तो सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस हासिल करना हमारा लक्ष्य बना रहेगा। हमारे बचाए गए हर डिग्री के छोटे से हिस्से से पृथ्वी, पूरी दुनिया के लोगों और इकोसिस्टम को बड़ा लाभ मिल सकता है और भविष्य कम नुकसानदायक और रहने लायक बन सकता है।